चलो शुरू करते हैं. ऑसिलेशन. See, you have to understand कि when we talk about SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन, तो बेसिक डेफिनेशन जो SHM का है वो ये है कि पहले ये दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि SHM विल हैपन ओनली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. डू यू रिमेंबर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम? इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट दीज 3 पॉइंट्स A, B and C, तो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, बट B इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट, राइट? बिकॉज इसको अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे हम इक्विलिब्रियम पोजिशन से, तो वापस वहीं आ जाएगा, इजंट इट? A और C के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, इजंट इट? ठीक है, तो वी कॉल दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इफ यू स्लाइटली डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट इट कम बैक टू द सेम पोजीशन, इजंट इट? इन फैक्ट व्हेन इट कम्स बैक इट ट्राई टू ऑसिलेट, कि यहाँ से छोड़ा इसको यहाँ से, तो वापस यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा इधर चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो ऑसिलेट करेगा, इजंट इट? ओके, तो ऑसिलेशन इसलिए पॉसिबल है कि व्हेन यू डिस्प्लेस इट स्लाइटली देयर इज सम फोर्स व्हिच इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू दिस पोजीशन. एक कोई फोर्स होगा जो इसको यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा. समझ में आ रहा है क्या? और जब ये यहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि इनर्शिया है इसलिए इधर चले जाएगा, या वेलोसिटी है इसलिए इधर चले जाएगा. When it goes here again, that force will try to bring it back to this position. There is a force which is always trying to bring back the particle to the mean position. ऐसे फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स. तो SHM में रिस्टोरिंग फोर्स होगा और SHM स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है. That you should know. Okay, and by textbook definition, this restoring force is such that it is always proportional to x. x is distance from mean position. तो जब तुम ऑसिलेट कर रहे हो तो ये जो बीच का पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन, और जो एंड पॉइंट्स है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन. मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू +a और -a, इजंट इट? है ना? और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. समझा क्या? ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ SHM क्या है कि इट इज अ मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एंड बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये डेफिनेशन है इसका, समझ में आया क्या? तो यू कैन से F इज इक्वल टू सम -kx. k इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग कांस्टेंट. F इज रिस्टोरिंग फोर्स, k इज रिस्टोरिंग कांस्टेंट, x इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन. समझ में आया क्या? दिस इज अबाउट लीनियर SHM. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन बताएं. इफ यू हैव अ स्प्रिंग एंड अ ब्लॉक, इसको अगर मैं डिस्प्लेस करके छोड़ दूँ तो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, राइट? इजंट इट? तो इसको बोलते हैं हम लीनियर SHM. इन लीनियर SHM अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज रिपीटेड. समझा? इज वन मोर एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज एंगुलर SHM. जैसे फॉर एग्जांपल पेंडुलम का मोशन ले लो, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ आई लीव दिस पेंडुलम इट विल रिपीट दिस एंगल, थीटा इज रिपीटेड, राइट? तो एक पर्टिकुलर एंगल इज रिपीटेड ऑलवेज. समझ में आया क्या? एंगुलर SHM यहाँ पे होता है. एक और एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक में भी दिया है. लेट्स से इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड और उसमें इफ यू हैव अ डाइपोल, अ मैग्नेट साउथ नॉर्थ, एंड इफ यू लीव इट एट सम एंगल, इफ यू लीव इट तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस. तो ये भी एक एंगुलर SHM का एग्जांपल है ना? एंगुलर SHM में क्या होगा? इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स यू विल हैव रिस्टोरिंग टॉर्क. समझे? ओके, एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड बोथ विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यू कैन से यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू -c थीटा हो जाता है, c और k वॉट एवर यू वांट, राइट? ओके, तो दिस इज द फंडा इन एंगुलर SHM. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ SHM, लीनियर SHM एंड एंगुलर SHM. जो पहला डेरिवेशन है वो क्या है पता है? तो टू राइट डिफरेंशियल इक्वेशन. हम दोनों साथ में करेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन इन SHM ऑफ SHM. ओके, विल डू टुगेदर. लीनियर का भी कर लेते हैं साथ में और साथ में एंगुलर. विल स्टार्ट विथ, यहाँ पे लिखेंगे विल स्टार्ट विथ F इज इक्वल टू -kx फॉर SHM. देन विल से F इज ma, तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया. राइट, A इज एक्चुअली -k बाई mx. एंड देन यू से बट A इज dv बाई dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, है ना? देयरफॉर वी कैन राइट v को तुम लिख दो dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर वी कैन से एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे. देयरफॉर वी कैन से d² x अपॉन dt² माइनस
इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स. ओके, इसको यहाँ ले लो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यू हैव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0. ओके, एंड देन के बाई एम इज डिफाइंड एज ओमेगा स्क्वायर. तो मिल गया तुमको. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, है ना. ओके, एंगुलर में क्या करेंगे, सेम चीज. विल से टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा और के थीटा आल्सो यू कैन राइट. ओके, तो टाउ को लिखेंगे व्हाट इज टॉर्क. टॉर्क इज आई अल्फा, इजंट इट. जैसे यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन आता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एक्सेलरेशन आएगा. दे आर और एनालॉगस टर्म्स. इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, तो अल्फा विल बी माइनस सी बाई आई थीटा. नाउ वी कैन डिफाइन अल्फा एज rate of change of angular velocity, which is equal to rate of change of angular velocity is rate of change of angular displacement. तो d square theta upon dt square मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूट करो, d square theta upon dt square is equal to minus c by i theta. इसको यहाँ ले लो तो you'll get d square theta upon dt square plus c by i theta equal to 0, and you can substitute c by i as omega square. दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिस्टम. सेम ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है. इसमें एक चीज़ अपने को समझना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच वी यूज इन डेरिवेशंस, इज दिस कि सी व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर लिया. इफ यू नोटिस केयरफुली, दिस इज ओमेगा स्क्वायर राइट, इजंट इट. ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली acceleration. If you just see the value part, negative sign you can ignore. It is acceleration per displacement, right? है ना. ओमेगा स्क्वायर क्या है, a अपॉन एक्स. यू कैन राइट, इसको ये लिख के रख लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज डिफाइंड एज एक्सलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट. इसको बार बार यूज करते हैं HSA में. एक्सलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर. या ऐसे बोल सकते हैं कि इफ यू वांट टाइम पीरियड, इट इज 2 पाई, क्या है, ओमेगा विल बी रूट ऑफ एक्सलेरेशन पर डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज 2 पाई बाई टी. ओके, तो टी कितना मिलेगा, टी विल बी 2 पाई अपॉन रूट ऑफ एक्सलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज यूज्ड अ लॉट इन HSC. दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड. तो ये हमने यहाँ से लिया है. ओके, जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ एक्सलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट. तो हम a बाय एक्स का वैल्यू निकालते का देखेंगे. ठीक है, समझ में आया क्या. तो ये इफ़ यू सी दिस फॉर्मूला इन HSC, यहीं से लिया है, कुछ खास नहीं है. समझ आया क्या. टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई बाय रूट ऑफ एक्सलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट वन इज सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, v एंड a. तो वो कर लेते हैं, आ जाओ. तो वी हैव डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration of particle in SHM. Okay, शुरू करते हैं. we'll start with this. we'll say from differential equation of SHM, d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. फिर से वापस वही फॉर्म में आना है. तो we'll say this is a इज इक्वल टू, इसको वहाँ ले आओ तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. एंड देन यू से कि a इज डी वी बाई डी टी इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ना व्हाट यू डू इज यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पे. ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे डी एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, नाउ व्हाट इज डी एक्स अपॉन डी टी, वी. तो इसको लिख सकते हैं v, एंड देन दिस इज डी वी बाई डी एक्स. यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स इन HSC. डायरेक्टली a को v डी वी बाई डी एक्स नहीं लिखते, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता है. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, अब तो मिल गया, अब इसको x को वहाँ ले आओ. ओके, तो यू हैव v डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x डी एक्स. ओके, नाउ यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, है ना. इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x डी एक्स. यहाँ पे क्या होगा, दिस इज
वी डी वी इज वी स्क्वायर बाई टू, राइट? हाँ, तो इसको लिखा वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड देन दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आई ऐड कांस्टेंट सी, है ना। अब देखो ये सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग बोलते हैं कि देखो, इफ यू आर लुकिंग एट एस एच एम एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्सट्रीम पोजिशन एंड दिस इज मीन पोजिशन। तो यू शुड नो दैट व्हेन अ पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी कम होता जाता है, राइट? ओके, है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू विल इंक्रीज, इजंट इट? ओके, तो इवेंचुअली व्हेन इट इज एक्सट्रीम पोजीशन v विल बिकम 0, इजंट इट? है ना। और यू शुड नो दैट एट मीन पोजीशन v इज मैक्सिमम, दैट वी शुड नो। यहाँ पे v 0 होता है, सेम गोज फॉर द नेगेटिव एक्सट्रीमिटी, यहाँ पे v विल बी 0, ओके, यहाँ पे v बीच में मैक्सिमम रहेगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है दैट इज ट्रैवलिंग एक्सट्रीम पे जाके वो रुक जाता है, राइट? तो वी कैन राइट दिस की एट x इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए v 0, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिल रहा है, v को 0 डाला, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, विच बेसिकली मीन्स c का वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट करो इसमें वापस से, तो विल सब्स्टिट्यूट दिस बैक, तो व्हाट डू यू गेट, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, 2 बाय बाय, यू कैन टेक ओमेगा स्क्वायर कॉमन, है ना, ठीक है, रीअरेंज द टर्म, इट्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर यू गेट v का वैल्यू एज ओमेगा रूट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काम का फॉर्मूला है, ठीक है। v मिल गया, v से हम लोग x भी निकाले थे, वंस वी हैव v कैन राइट, v को वी कैन राइट एज dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर, एंड देन dt को वहाँ ले जाओ, x के टर्म को यहाँ ले आओ, तो यू हैव dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, correct, is equal to omega dt. Again you integrate on both sides. ठीक है, integration of dx upon root of a square minus x square is equal to integration of omega dt. What do you get? इसका फॉर्मूला क्या है, sin inverse of x upon a, okay, you can directly put the formula, is equal to omega t plus constant, तो constant को हम लिखते हैं phi, okay, तो बेसिकली साइन को वहाँ ले जाओ, यू गेट एक्स अपॉन ए एज साइन ऑफ दिस, एंड देन ए को भी वहाँ ले लो, तो यू हैव एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस, है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, है ना, डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, बेसिकली समझ में आएगा। इसमें ए क्या है, ए इज एम्पलीट्यूड हियर, okay, omega is angular frequency, correct, omega is 2 pi by t या 2 pi f बोल सकते हो, okay, small t is time, if you substitute the value of time you get position at that time, okay, what is phi here, phi is called as phase constant, phase constant इसको epoch भी बोलते हैं। what does phi represent, it gives you, it tells you about the starting position of the particle, समझ में आ रहा है क्या, it has information about the start position, कि मोशन शुरू कहाँ से हो रहा है, start position का information है, basically what is x at t equal to 0, that information this phi contains, है ना। अगर phi की वैल्यू 0 है, that means particle starts at mean position, ठीक है, अगर phi का वैल्यू 90 है, तो particle starts motion at extreme position, that you should know, these are two standard values, बाकी वैल्यूज भी डाल सकते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। तो पार्टिकल स्टार्ट्स एट मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ फाई, समझ में आया। अब इसमें और भी कर सकते हैं, देखो इसमें हम दिस इज एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, देखो सी यहाँ पे क्या हुआ पीछे कि हमने v का जो वैल्यू निकाला है, इट इज इन टर्म्स ऑफ x पोजीशन, राइट, वी कैन गेट v का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो बाय डेरिवेटिंग दिस एक्सप्रेशन, तो इसको डेरिवेट कर लो, वी कैन से v
इज dx अपॉन dt एंड x का वैल्यू वी गॉट x का वैल्यू क्या मिला भाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो डेरिवेट कर दो इसको, a बाहर आ जाएगा, डेट ऑफ साइन इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, डेट ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव में से ओमेगा आ जाएगा, राइट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ v इन टर्म्स ऑफ टाइम, ओके। डेरिवेट फर्दर यू विल गेट वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, ओके। कर दो डेरिवेट, तो a क्या मिलेगा, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट। तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इससे आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, हो गया खत्म, ठीक है। तो वी हैव ऑल द इक्वेशंस। दो टाइप के इक्वेशन अपने पास, एक है स्पेस इक्वेशंस, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर and a is equal to minus omega square x. Then we have time equations, which is x is equal to a sin omega t plus 5, v is equal to a omega cos omega t plus 5, and a is equal to minus omega square a sin omega t plus 5. तो दो टाइप के इक्वेशन हमारे पास आ गए, ठीक है, ओके। और दिस इज द डेरिवेशन, ये यहाँ तक भी पूछ सकते हैं, तुम थोड़ा आगे जाके यहाँ तक भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। इट डिपेंड्स हाउ मेनी मार्क्स इज देयर। आई वुड प्रेफर यू कंप्लीट द डेरिवेशन, यू राइट ऑल द एक्सप्रेशंस, है, बिकॉज दे डोंट जनरली स्पेसिफाई कि दे वांट इन टर्म्स ऑफ टाइम और पोजीशन, समझा, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा डेरिवेशन नंबर 2। अभी बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट डेरिवेशन, वी शुड क्विकली डू दिस ग्राफ ऑल्सो, ओके। इनके टाइम के ग्राफ्स पूछते हैं, इसका तो नहीं पूछता बट इसका पूछता है हम लोग, ठीक है, ओके। तो एक बार देख लेते हैं सब फटाफट, एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू राइट दिस इन एग्जाम ऑल्सो। देखो टाइम ग्राफ्स, ओके। सी बिफोर यू डू द ग्राफ एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? दिस इज द ग्राफ, राइट, हमने डिस्कस किया बहुत बार। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इट इज उल्टा, है ना, इसका मिरर इमेज, ठीक है। y इक्वल टू कॉस एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इज मिरर इमेज ऑफ कॉस, लाइक दिस, करेक्ट। देखो अभी इसको यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। तो टाइम ग्राफ दो से केस के लिए पूछते हैं वो लोग हमको। फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। देखो करते हैं, this is time, position, velocity, acceleration। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 इज पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, ओके। Case 2 is particle starts its motion from extreme position, okay, mean position और extreme position। अब सबसे पहला चीज़ ये बताना चाहिए कि mean position, the moment I use it starts the motion from mean position, you should know phi का value will be 0, correct। If I say extreme position, phi का value would be 90 या pi by 2, okay। Now if you know phi is 0, so look at your time equations। यहाँ से फाई निकल जाएगा, तो x विल बी a साइन ओमेगा टी, v विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड a विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, राइट। तो एक्सप्रेशन लिख लो, x की वैल्यू मिलेगी, x वुड बी a साइन ओमेगा टी, v विल बी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड a वुड बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। समझ में आया क्या? मैंने सिर्फ फाई निकाला है बस उसमें से, ठीक है।
यहाँ पे आ जाओ, एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 ना, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम ए कॉस ओमेगा टी, समझ में आएगा हमको, ओके। और दिस डेरिवेट, इसको डेरिवेट कर लो फटाफट, तो क्या मिलेगा, इट विल बी ए ओमेगा रेट ऑफ कॉस इज माइनस साइन एंड देन डेरिवेट दिस फर्दर, तो ए विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ओके, कॉस ओमेगा टी। ये हमारे एक्स के इक्वेशन मिल गए। एक बार इक्वेशन मिल गया तो फटाफट हम उसका डायग्राम बना देंगे, देखो। बट सी व्हेन यू आर डूइंग इन HSC यू कैन नॉट डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम। ये एक्सप्रेशन और इस डायग्राम के बीच में एक टेबल भी आएगा, ठीक है। तो टेबल कैसे बनाना है मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। बट पहले ग्राफ कर लेते हैं, बिकॉज ग्राफ बनाना बहुत ईजी है एंड आई शो यू हाउ टू डू द टेबल ऑल्सो, ओके। देखो आइडियली यू शुड डू द टेबल फर्स्ट, ओके, बट आई थिंक इट्स ईजी टू डू दिस, टाइम बच जाएगा तुम्हारा। ये 0 है, ये t/4 है, ये t/2 है ना, दिस इज 3t/4, मैंने टॉक अबाउट टाइम इंटरवल्स, दिस इज t, है ना। एक साइकिल इज 1 टाइम पीरियड, ओके। एंगल वाइज देखो, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ये एंगल वाइज हम देखेंगे, दिस इज 1 साइकिल इज एक्चुअली 2 पाई, इजंट इट, हाफ साइकिल इज पाई, उसका हाफ विल बी π/2, दिस इज 0, ओके, दिस इज 3 π/2, दिस इज साइकिल टाइम, मतलब अगर हम एंगल से देखें तो इज मेकिंग सेंस, ओके। वन साइकिल इज 2 पाई एंगल, राइट, एंड वन साइकिल ऑल्सो 1 टाइम पीरियड, तो यू कैन डिवाइड इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑल्सो, यू कैन डिवाइड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड ऑल्सो, वॉट एवर, बट दोनों का हमको टेबल में दोनों का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। आ जाओ अब डायग्राम बनाते हैं, देखो, तो दिस इज इजी। एक्स का ग्राफ क्या आएगा, साइन का ग्राफ आएगा, बिकॉज साइन का टर्म इज देयर, तो ग्राफ विल लाइक दिस, करेक्ट है ना। वी का ग्राफ में कॉस है, तो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, समझ में आया क्या। और ए इज माइनस साइन, साइन का उल्टा, लाइक दिस, हो गया, समझ में आया क्या, ओके। एंड देन यू शुड नो द पीक वैल्यू विल बी व्हाट, साइन के बाजू जो है वो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ए यहाँ पे इट विल बी माइनस ए, राइट, यहाँ पे ए ओमेगा, यहाँ पे माइनस ए ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे है ए ओमेगा स्क्वायर फॉर एक्सलेरेशन, यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो यू नो द पीक वैल्यूज, सो आई कैन जस्ट राइट दिस इंफॉर्मेशन, एक्स मैक्स इज ए, वी मैक्स इज ए ओमेगा, ये तुमको न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक है, एंड ए मैक्स इज ए ओमेगा स्क्वायर, समझ में आएगा। एनी क्वेश्चंस? अच्छा चलो इसका बताओ, कॉस का ग्राफ it will go like this, correct, minus sin graph it will go like this, isn't it, and minus cos, cos का उल्टा, it has to go थोड़ा ऐसे, समझ आया ग्राफ, ओके। नाउ एक का इसका टेबल कर लेते हैं, ओके, एक का 60 का करोगे दूसरा समझ में आ जाएगा अपने आप। सी बिटवीन दिस इक्वेशन एंड दिस ग्राफ देयर शुड बी वन टेबल, टेबल शुड बी लाइक दिस, टेबल का जो फर्स्ट रो होगा, ओके, इट विल बी स्मॉल टी, हाँ, तो यू हैव फर्स्ट टेबल एज स्मॉल टी टाइम इंटरवल, ओके, देन यू हैव ओमेगा टी का वैल्यू, देन यू हैव एक्स वी एंड स्मॉल ए का वैल्यू, ओके। देखो टाइम कौन सा लेंगे हम लोग, यही टाइम 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 t/4 t/2 3 t/4 t, समझ आया, ओके। नाउ व्हाट इज ओमेगा टी, ओमेगा टी का वैल्यू आइडियली कैलकुलेट करना पड़ता है, व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, देन यू पुट इज स्मॉल टी का वैल्यू, तो तुम्हें ओमेगा टी मिलेगा, बट वो यहीं से मिल जाए, देखो ये जो वैल्यूज है एंगल के, दैट इज ओमेगा टी एक्चुअली, तो क्या है 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, खत्म, समझ में आया क्या, ओके। नाउ एक्स के वैल्यू ग्राफ से देख के फटाफट बता दो, क्या आएगा, 0 पे क्या है 0, देन ए 1 नहीं है, ए है ये, देन 0 अगेन, देन माइनस ए, देन 0, दिस इज ईजियर एक्चुअली, बिकॉज हमको ऑलरेडी ये वाला फंडा तो पता ही है ग्राफ कैसे बनता है, तो फटाफट बना लो ग्राफ एंड देन वैल्यू सीखो, कैलकुलेट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा,
ठीक है. नेक्स्ट v, हाँ a ओमेगा, देन 0 माइनस ओमेगा, हाँ 0, फिर वापस से a ओमेगा. समझ में आएगा. नेक्स्ट 0 0 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है. माइनस a ओमेगा स्क्वायर, देन 0 अगेन, देन a ओमेगा स्क्वायर, लास्टली 0. वो खत्म हो गया भाई. बस ये टेबल को बीच में बनाना, बस एग्जाम में काम खत्म. इक्वेशन टेबल, देन इट हैज टू बी द ग्राफ. ओके, तो लीव द स्पेस फॉर द टेबल एंड देन डू द ग्राफ. बट डू द ग्राफ फर्स्ट इन एग्जाम बिकॉज दैट विल सेव योर टाइम. एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आ गया ना? कर लोगे ना इसको? आ गया तो 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे आराम से. ओके, आराम से. सो नेक्स्ट डायरेक्शन आ जाओ. व्हाट इज नेक्स्ट? Resultant. Next is finding resultant of 2 SHM. Resultant, or you can say composition. Composition of 2 SHM. थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, थोड़ा मैथ्स है बस और कुछ नहीं. Okay. इसमें क्या दिया है कि लेट्स से योर 2 SHMs x1 which is a1, x1 which is a1 sin omega t plus phi 1, okay, and you have x2 a2 sin omega t plus phi 2. इन दोनों को साथ में ऐड कर दिया. इफ आई ऐड 2 SHMs, तो दे कैन आस्क यू 2 क्वेश्चंस. इधर दे कैन आस्क यू कि फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHMs एंड फेस. ये पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट रिजल्टेंट ऑफ 2 SHM इज SHM इटसेल्फ. ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स. दोनों ही करेंगे. ओके, तो लेट्स एज्यूम कि x रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ x1 प्लस x2. तो लिखा x इज x1 प्लस x2. दिस इज द रिजल्टेंट SHM. ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज क्या आएगा? a1 साइन, अब पूरा मैथ्स ही है बस, इसमें कुछ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाना है. a2 साइन ओमेगा t प्लस phi 2. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस b? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, कॉस ए साइन में देखो कुछ गड़बड़ नहीं करो. ओके, प्लस a2, अगेन सेम फॉर्मूला राइट. इसको ओपन करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. नाउ यू ओपन द ब्रैकेट. अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये a1 दोनों को मिल जाएगा राइट. तो यहाँ पे प्लस a1 यहाँ पे आ जाएगा एंड देन सेम विल हैपन फॉर दिस गाय. ओके, प्लस a2 हो जाएगा यहाँ पर. a2 है, ठीक है. अब इसमें क्या करना है? यहाँ पे सारे एजम्पशंस है. व्हाट यू डू इज टेक ओमेगा टी कॉमन फ्रॉम दिस 2 एक्सप्रेशंस एंड टेक cos ओमेगा टी कॉमन फ्रॉम दीज 2 एक्सप्रेशंस. ओके, तो क्या मिलेगा? देखो x का वैल्यू जो मिलेगा, इस यहाँ से साइन निकाला हमने बाहर, साइन ओमेगा टी बाहर निकाला. यू हैव a1 cos phi 1 प्लस a2 cos phi 2 और प्लस cos ओमेगा टी कॉमन. यहाँ पे साइन टर्म्स बनेंगे. Okay, now there is an assumption here. थोड़ा assumption ले लो. So assumption is you take the cos terms as some r cos phi and sin terms as some r sin phi. तो assume a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 is equal to some r sin phi and assume a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2 as some r cos phi. ओके, और इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर. तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉमन था, r cos phi प्लस cos omega t was common in the second one, it's r sin phi. Take r common and you have a familiar expression. देखो r common का तो you have sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi. This is the formula for sin of a plus b again.
तो यू कैन राइट आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ए प्लस बी, ये मिल गया भाई, यही चाहिए था. तो यू सी द फॉर्मेट दैट वी आर गेटिंग यहाँ पे इस SHM फॉर्मेट ओनली ना, ठीक है. वी कैन से दैट कि जो आर है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे इट वॉज एम्पलीट्यूड एंड द फाई इज बेसिकली द फेज कॉन्स्टेंट, राइट. समझ में आया. तो आई कैन से हियर देयरफॉर आर इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड and phi is resultant phase constant. ठीक है. And this is of the format which generally an SHM equation would be. So we can say this represents SHM. This represents SHM. So if they just ask me कि prove that it is SHM, तो यहाँ पे prove हो गया. अगर आगे पूछा है कि रिजल्टेंट निकालो तो निकालना पड़ेगा, पर प्रूफ पूछा है तो यहाँ तक ही काफ़ी है. समझ में आया क्या? ओके, ठीक है. अब लेट्स फाइंड आर ऑल्सो एंड फाई ऑल्सो. इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो एजम्पशंस को. एंड टू फाइंड आर व्हाट विल डू इज स्क्वायर करो दोनों टर्म्स को और ऐड कर दो. तो क्या होगा कि यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा. यू कैन टेक आर स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, राइट. तो ठीक है, विल से टू फाइंड आर स्क्वायर एंड ऐड 1 and 2. तो क्या मिलेगा हमको? लेफ्ट हैंड साइड इसको यहाँ पे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, मैं जस्ट एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर. कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू यू हैव a1 साइन फाइव 1, है ना, a1 साइन फाइव 1 प्लस a2 साइन फाइव 2 स्क्वायर, है ना, सेम कॉस का टर्म. ओके, a1 cos फाइव 1 प्लस a2 cos फाइव 2 का स्क्वायर. क्या आएगा देखो, ये तो हो गया आर स्क्वायर. यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ का जो ए स्क्वायर टर्म है और यहाँ का जो ए स्क्वायर टर्म है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ना यहाँ पर, ठीक है. तो इसमें से वी कैन टेक a1 स्क्वायर कॉमन, राइट. cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 अगेन, इजंट इट. तो वी कैन राइट यहाँ पे a1 स्क्वायर. सेम गोज फॉर द बी स्क्वायर टर्म ऑफ बोथ एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे a2 स्क्वायर मिल जाएगा प्लस यहाँ पे 2a1 a2 साइन फाइव 1 साइन फाइव 2, ओके. एंड यहाँ पे 2a1 a2 cos फाइव 1 cos फाइव 2, राइट. तो 2a1 a2 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा साइन फाइव 1 साइन फाइव 2 प्लस cos फाइव 1 cos फाइव 2, करेक्ट. तो व्हाट इज दिस? दिस इज cos का फॉर्मूला, राइट. cos ऑफ a माइनस बी, तो cos ऑफ फाइव 1 माइनस फाइव 2, डेल्टा फाइव बेसिकली, है ना. तो मिल गया भाई आर का वैल्यू फाइनली, रूट ऑफ. इफ यू विश यू कैन राइट इसको डेल्टा फाइव ऑल्सो. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट फेस? इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. टू फाइंड फाइव जस्ट डिवाइड. इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ डिवाइड 1 और 2 को डिवाइड कर दो बस. तो क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस इज tan ना, और यहाँ पे तो कुछ कैंसिलेशंस नहीं है, तो यू गेट tan फाइव का वैल्यू. यू कैन से डिवाइड 1 and 2, तो यू गेट tan फाइव एज a1 साइन फाइव 1 प्लस a2 साइन फाइव 2 अपॉन a1 cos फाइव 1 a2 cos फाइव 2. ठीक है. टेस्ट में थोड़ा केसेस भी दिए हुए हैं इसके. दे आर टेकन केसेस जहाँ पे फेस डिफरेंस इज 90, है ना, 0 एंड 180. तो फेस डिफरेंस 0 है तो क्या हो जाएगा, cos 0 इज 1, ओके. तो यू गेट a1 प्लस a2 द होल स्क्वायर, राइट, उसका रूट. तो अगर a1 यहाँ पे r मिल जाए a1 प्लस a2, राइट. तो आई कैन जस्ट से स्पेशल केस लेना है. अगर स्पेशल केस लेना है तो अगर वी कैन से दैट कि डेल्टा फाइव अगर 0 होगा तो यू गेट r का वैल्यू एज a1 प्लस a2. डेल्टा फाइव अगर 180 है, इफ द आउट ऑफ फेज है अगर, ठीक है, तो ये आर का वैल्यू एज a1 माइनस a2. एंड डेल्टा फाइव अगर 90 है, फेज डिफरेंस 90 है, तो आर भी पाइथागोरस थ्योरम, है ना, वैसा कुछ मिल जाएगा. दिस आर द स्पेशल केसेस. ठीक है.
समझ में आया इतना? व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, विल गो फॉर एनर्जी. तो व्हेन यू टॉक अबाउट एनर्जी वी हैव टू डिस्कस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी and total energy along with a graph, okay, in SHM. Okay, see kinetic energy का formula क्या है? Kinetic energy is half mv square and we know that कि v का value is, but v is a omega cos omega t plus, नहीं, इसको बाद में यूज करते हैं हम लोग, ये वाला यूज करते हैं. इस दोनों एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. वी कैन गेट स्पेस इक्वेशन ऑल्सो एंड टाइम इक्वेशन ऑल्सो, बट स्पेस इज मोर यूजफुल इन न्यूमेरिकल्स. पहले वो कर रहे थे. तो ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर डालना है इसका, तो ओमेगा स्क्वायर और इसका रूट निकल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सी नाउ यू शुड नो दैट कि बट हमने लिया था के इस के बाय एम को हमने ओमेगा स्क्वायर लिया था, राइट, इन डिफरेंशियल इक्वेशन. देयरफॉर यू कैन से कि के इज एम ओमेगा स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो यू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन. के इज इक्वल टू हाफ के, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स. दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इफ यू वांट इन टर्म्स ऑफ टाइम वो भी निकाल सकते हैं. उसमें क्या करना है हमको कि हाफ एम वी स्क्वायर में वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट एज, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, इफ यू डू दैट यू विल गेट दिस. हाफ स्क्वायर करोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर विल बिकम के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, बट ये ज़्यादा पूछते हैं वो लोग, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. How do I find potential energy? Potential energy for a particle performing SHM. So you must know that restoring force is given by F is equal to minus kx. So small work done by this restoring force in small displacement F dx, isn't it? है ना? तो this will be F dx को लिखना होगा तो लिखेंगे minus kx dx. Correct? And total work done is stored in the form of potential energy, and that would be integration of dw, which is integration of minus kx dx. That will be half k x square. I am just taking the value part. समझ में आया क्या? ओके, k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या हो जाएगा? x square by 2, है ना. माइनस साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट. इज मेकिंग सेंस? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिला? हाफ के एक्स स्क्वायर. अगर यही पोटेंशियल एनर्जी इफ यू वांट इन टर्म्स ऑफ टाइम, सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, तो वो करोगे तो क्या मिलेगा? ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. इफ यू वांट इन टर्म्स ऑफ टाइम, बाकी तो ये फॉर्मूला चल जाएगा. ओके, तो वी हैव टू एक्सप्रेशंस. हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा है हाफ के एक्स स्क्वायर. इफ यू ऐड देम यू विल गेट टोटल एनर्जी विच विल बी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, विच इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ के हो जाएगा कॉमन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय बाय. ये हैव हाफ के ए स्क्वायर. इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज टेलिंग यू दैट इफ देयर इज एन एनर्जी डेसिपेशन, अगर एनर्जी डेसिपेट हो रहा है इन एनवायरमेंट, तो दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट द एम्पलीट्यूड. अगर एनर्जी कम किया तो किसको फर्क पड़ने वाला है? एम्पलीट्यूड को. ठीक है, तो दैट यू शुड नो. ओके, इसका ग्राफ भी कर सकते हैं हम लोग. देखो ग्राफ कैसे बना है. लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू प्लस ए, दिस इज x इक्वल टू माइनस ए. ठीक है, तो इफ आई ड्रॉ टोटल एनर्जी तो उसका कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ना, हाफ के ए स्क्वायर. तो t इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज लाइक दिस. दिस इज टोटल एनर्जी. ओके, बट लुक एट द पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू. इफ आई पुट x इक्वल टू 0, u इज 0, राइट, एंड x इक्वल टू a रहा तो हाफ के ए स्क्वायर मिलेगा. हाफ के ए स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ t. तो वी कैन से दैट जो पोटेंशियल जो ग्राफ है वो ऐसा बना चाहिए. देखो 0 पे 0 है और हाई लाइक दिस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. इट्स अ पैराबोला. ओके, काइनेटिक का उल्टा मिलने वाला है, बिकॉज इफ यू पुट x का वैल्यू 0 यू विल गेट हाफ के स्क्वायर एंड x का वैल्यू a डाला तो 0 मिल जाएगा, राइट.
तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक इज 0, ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ समटाइम्स व्हाट दे डू इज, ये ग्राफ है, ये पूछ सकते हैं, ओके, समटाइम्स दे आस्क यू दिस क्वेश्चन कि एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, दिस इज फॉर एमसीक्यू कि फाइंड एक्स फॉर विच के इज इक्वल टू पी। तो ये आसान है, वी कैन से के का फॉर्मूला इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इस पी का वैल्यू क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, के कैंसिल, यू गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। तो ए अपॉन रूट 2 पे क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। गलती से a/2 मत लीजिए ना, इट्स a/√2 वेयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल बोथ आर इक्वल एट दिस पोजीशन, ठीक है, हो गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। एनी क्वेश्चन ऑन एनर्जी? तो ये तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ के स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस ग्राफ आई थिंक इज इंपॉर्टेंट, एंड एट दिस पोजीशन वी हैव काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट विल डू सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम दो चीज करेंगे, दो तीन चीज करेंगे एक्चुअली इसमें विल अंडरस्टैंड द टाइम पीरियड का फॉर्मूला, देन विल अंडरस्टैंड लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, एंड लास्टली सेकंड्स पेंडुलम। ये तीनों कर लेते हैं फटाफट। तो सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, वी हैव सिंपल से बहुत सी इजी सेटअप है कि एक स्ट्रिंग लिया है, उसके एंड पे जैसे पॉइंट मास m, स्ट्रिंग का लेंथ हम l ले लेते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l, ओके, एंड इट इज एट एन एंगल थीटा। थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल हियर, बहुत स्मॉल एंगल है थीटा, ओके, सो दैट ये जो डिस्टेंस है from the mean position, this is very very small, distance from mean position is very very small। तो मेरे डायग्राम में बहुत बड़ा बनाया, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस डिस्टेंस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इसको हम x बोल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो रियलिटी में इस एंगल भी लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा कि ये x है और ये l है और दिस विल बी थीटा। दिस इज वेरी स्मॉल बिकॉज द एंगल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्रीज to 5 डिग्रीज, इतना छोटा एंगल लगता है हम लोग इसको, ठीक है, ओके। तो x इज वेरी स्मॉल, या तो इफ यू लुक एट HSC टेक्स्ट बुक दे आर सेइंग कि x और l में रेशियो दिया है, इट इज एक्चुअली 1/20th ऑफ l एटलीस्ट, मतलब इट x अपॉन l शुड बी 1/20। समझ में आ रहेगा, एटलीस्ट 1/20 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1/40 हो सकता है, 1/20 तो होना ही चाहिए, ओके। तो x इज एटलीस्ट 20 टाइम्स लेसर देन l, दैट इज ऑल्सो गिवन इन टेक्स्ट बुक, ओके, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। एक तो उसका वेट ऐसे नीचे एक्ट कर रहा है mg, एंड टेंशन इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है। इसको एक्सटेंड करो, तो इफ दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी थीटा, राइट, है ना। नाउ इफ यू गो बैक टू कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम ने हमने टेंशन का कंपोनेंट लिया था, समझा, बिकॉज टेंशन की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। यहाँ पे वेट इज पुलिंग इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो यहाँ पे mg का कंपोनेंट आएगा। ये फर्क पता होना चाहिए, कोनिकल पेंडुलम डेरिवेशन में टेंशन के कंपोनेंट लेते हैं, और इन सिंपल पेंडुलम विल टेक कंपोनेंट ऑफ वेट, बिकॉज mg इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग इट बैक। समझ में आया क्या, ओके। तो लिख कर लो कंपोनेंट, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin theta। Clearly in the diagram you can see that कि mg cos is balancing the tension and mg sin theta is responsible for the restoring effect, है ना। उसको मीन पे कौन लेके आ रहा है, साइन कंपोनेंट। तो आई कैन राइट दैट कि हियर रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी mg sin theta, एंड इट इज, तो हम अगर एंगल उस तरफ ले जा रहे हैं तो फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। यू कैन पुट माइनस आल्सो इफ यू वांट टू। F इज इक्वल टू, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस mg। नाउ सिंस साइन थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो दिस इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो
तो वी कैन राइट फ्रॉम दिस ट्राइंगल साइन थीटा वुड बी हाउ मच, एक्स बाई एल, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, तो एक्स बाई एल, एक्स बाई एल लिखा है इसको. नाउ यू राइट एफ एस एम ए इज माइनस एम जी एक्स बाई एल, और एम एम बाई बाई हो जाएगा, और एक बाई एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस जी बाई एल. ठीक है, ए बाई एक्स क्या है, दिस एक्चुअली एक्सेलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट, यही तो है ए बाई एक्स. समझ में आया क्या? पर हमने क्या लिखा था, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का फॉर्मूला वाज 2 पाई रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? ओके, विच इज 2 पाई रूट ऑफ g by l. This will go up, so you will get the formula as t is equal to 2 pi root of l by g. It's a very pretty famous formula. Okay, समझ में आया क्या? तो दिस इज हाउ यू डू इन HSC. थोड़ा लिखना पड़ता है ये फॉर्मूला एंड देन यू सब्स्टिट्यूट. एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है. नाउ अगर लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम पूछ ले तुमको, इफ दे आस्क यू व्हाट इज लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, तो ये फॉर्मूला से ही सब समझ में आया था. फर्स्ट लॉ क्या है कि लेंथ टाइम पीरियड जो है वो लेंथ से प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल. दिस इज फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ इज सिंपली कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी. एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है उस रीजन में कितना है. ओके, थर्ड पॉइंट दैट आई टू मेक इज कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉब. मास कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो यू कैन से दिस मास इज, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम. फोर्थ पॉइंट क्या है, टी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, सॉरी एंगल पे तो डिपेंड करेगा, लेंथ पे एक और चीज़ है. हाँ जी, डिपेंड करना, ऐसा डिपेंड करता है, बट ठीक है, मतलब एज पर टेक्स्ट बुक इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. सी रियलिटी में, बट फॉर दिस टू हैपन थीटा हैज टू बी वेरी स्मॉल. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बट विल गो बाय टेक्स्ट बुक, है ना, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है बोल रहे हैं, पर एक्चुअली पे डिपेंड करता है. ज़्यादा नहीं ले सकते हम लोग एंगल को. ठीक है, देयर इज अ कंडीशन दैट ऑलरेडी कंडीशन लिया कि x बाय एल इज 1/20, थीटा इज एक्सट्रीमली स्मॉल 2 और 5 डिग्रीज. ठीक है, बट ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है. समझ में आया क्या? ओके, एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट, सेकेंड्स पेंडुलम. देन आज फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम. क्या होता है सेकेंड्स पेंडुलम? क्या होता है? इसे पेंडुलम विच विल टेक, यहाँ से गया यहाँ पर और फिर वापस आएगा तो 2 सेकेंड्स लगता है इसको. टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, राइट? तो मिल गया. देखो, टू टी का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. पुट टी एज 2, तो 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, 2 बाई बाई, यू हैव एल का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर करो तो जी अपॉन क्या पाई स्क्वायर मिल जाएगा, है ना, विच इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 1 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर. तो लेकिन आज की फाइन लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, तो क्या पता होना चाहिए, सेकंड पेंडुलम वर्ड यूज़ किया तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होता है और लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर. दैट यू शुड नो. ये 2 चीज़ बताना चाहिए. ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल. ये भी इजी है, देखो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इसमें क्या बोला, देखो एक बाहर मैग्नेट समझ लो, ऐसे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, and in that magnetic field we have a bar magnet. Okay, this is south, this is north, this value is B. Okay, this angle is extremely small, theta. Okay, स्मॉल एंगल्स के लिए खाली कर सकते हैं इसको अगर हमने स्मॉल एंगल पर रखा है तो वी शुड नो दैट फ्रॉम MEC वी नो दैट कि टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दिस डाइपोल वुड बी, है ना, MB साइन थीटा ना, तो म्यू लिखते हैं यहाँ पे. म्यू इज एक्चुअली व्हाट इज म्यू, इट इज डाइपोल मोमेंट.
है ना, इंटू बी इज मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, है ना. द फॉर्मूला कम्स फ्रॉम टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, एम क्रॉस बी. ठीक है, इन्होंने म्यू सिंबल यूज किया है, बाकी तो हम एम भी लिख सकते हैं. ओके ठीक है. तो बट वी कैन से फॉर स्मॉल एंगल्स we can say that ki sin theta is approximately theta, correct, and torque ko we can write as I alpha, isn't it? So we get alpha upon theta ka value as mu b upon I. What is alpha upon theta again? It is acceleration per displacement ही है ये. तो we can write time period as 2 pi upon root of acceleration पर डिस्प्लेसमेंट. तो क्या मिल जाएगा? इट इज 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू बी बाय आई. तो टाइम पर कितना मिल जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ आई बाय म्यू बी. आई थिंक सिमिलर फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. तो वहाँ पे ये पी ई हो जाएगा. पी विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड बी के प्लेस पे यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आ रहा क्या? आई बाई पी. ठीक है, समझ में आया फॉर्मूला? तो सेम कैन बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा तो भी फॉर्मूला सेम आएगा. आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर, म्यू इज यहाँ पे डाइपोल मोमेंट. वी कैन रिप्लेस इट बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑल्सो, एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकता है. दैट्स द फॉर्मूला. ठीक है, ओके आ जाओ. और क्या लास्ट वन? इसके पहले ना एक और चीज सुन लो. Before we go to the last one, time period for torsional wire, you can say torsional pendulum. Torsional pendulum फंडा क्या है? देखो, जैसे if you have, we have specialized wires which are made from phosphor bronze, okay, and the property of these wires is कि when you twist it, they can restore itself. जैसे स्प्रिंग को हम खींच के छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है, वैसे ये ट्विस्ट, इफ आई ट्विस्ट इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल एंगल पे आ जाता है. तो ये वायर को हम बोलते हैं टॉर्शनल वायर. ओके, इसके ऊपर इसके मतलब इफ यू हैंग दिस वायर एंड उसके बॉटम में इफ आई पुट अ डिस्क, दिस कैन बी डिस्क, इट कैन बी रॉड, इट कोई भी शेप हो सकता है. तो हम जो टेक्स्ट बुक से आते हैं तो उन्होंने डिस्क लगाया, हम इसमें रॉड भी लगा सकते हैं. शेप कैन बी एनीथिंग, राइट. ओके, डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस आर को मैंने हैंग किया हुआ है, एंड इफ आई ट्विस्ट दिस वायर एंड लीव इट, ओके, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. तो ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. ठीक है, और पूछा है कि बताओ उसका टाइम पीरियड क्या है. तो टॉर्शनल वायर्स का जो टॉर्क होता है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस सी थीटा, वेयर सी इज कॉल्ड एज टॉर्शनल कांस्टेंट. टॉर्शनल कांस्टेंट बोलो या ट्विस्ट कांस्टेंट बोलो, इसका वैल्यू डिपेंड्स ऑन द वायर का मेक एंड मटेरियल. ओके, again you can write इसको I alpha is equal to minus C theta, okay, and alpha upon theta will be minus C by I. So you can therefore write this is acceleration per displacement, so 2 pi root of I by C. I का value will depend on the shape which is hanging. Disc के लिए क्या है? It is mr square by 2. Rod है तो ml square by 12, isn't it? तो whatever shape is there यहाँ पे उसके हिसाब से हम I change करेंगे. स्पीयर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं. हॉलो स्पीयर हो सकता है, सॉलिड स्पीयर हो सकता है, 2/3 एम स्क्वायर या 2/5 एम स्क्वायर लगा सकते हो. समझ में आया क्या? ओके, इस पे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैंने डाल दिया ये. ओके, नेक्स्ट लास्ट डेरिवेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन. तो यहाँ पे क्या करते हैं? सी आइडियल ऑसिलेशन में क्या होता है कि पार्टिकल विल कीप ऑन वाइब्रेटिंग विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बट इफ यू हैव ड्रैग फोर्सेस तो वो क्या करेगा कि तुम्हारे को डेसिपेशन करेगा एनर्जी का, इजंट इट? तो ड्रैग करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया? दे हैव टेकन अ क्लैंप और उसको लगा दिया है तुम्हारे इसके ऊपर. क्लैंप इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर. जैसे दिस इज द ब्लॉक, okay.
दिस इज स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर, उस पर एक क्लैंप लगा दिया हमने. ओके, दिस क्लैंप हैज ह्यूज एरिया सो दैट व्हेन इट मूव्स इन वाटर इट विल क्रिएट अ ड्रैग फोर्स. ठीक है, एंड कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो. पहला कि जब ये नीचे आ रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज डिस्प्लेस्ड अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, एज वेल एज यू विल हैव ड्रैग फोर्सेस एफडी. जनरली ड्रैग फोर्सेस जो होते हैं वो दे डिपेंड ऑन व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ड्रैग फोर्सेस है, उसको डैम्पनिंग फोर्स बोलते हैं हम लोग. तो डैम्पनिंग फोर्स और ड्रैग फोर्सेस इन नेचर दे विल ऑलवेज डिपेंड ऑन एफ डी. लिख देते उसको एफ स्मॉल डी. वो डिपेंड करते हैं कि तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, एंड दे विल ऑलवेज अपोज द वेलोसिटी, जस्ट लाइक ए विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, उस टाइप का. ओके, तो एफ डी विल बी इक्वल टू, कॉन्स्टेंट चाहिए तो विल पुट माइनस स्मॉल बी ले लेते हैं. बी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, डैम्पनिंग कॉन्स्टेंट. v इज वेलोसिटी, एफ डी इज द ड्रैग फोर्स. ओके, इसके वजह से क्या होगा कि टाइम पीरियड में फर्क पड़ जाएगा. ओके, तो जनरली वी हैव रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स. ओके, बट यहाँ पे एक और फोर्स आ जाता है, नेट फोर्स विल बी नाउ योर रिस्टोरिंग फोर्स प्लस योर डैम फोर्स. ठीक है, दोनों ऐड हो जाते हैं, माइनस के एक्स और माइनस बी वी, दो फोर्सेस एक्स्ट्रा आ जाएंगे. ओके, तो एफ को लिखो एम ए माइनस के एक्स माइनस बी वी. नाउ यू कैन पुट ए डिवाइड बाय एम कर दो, तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स के जगह पे के बाय एम एक्स हो जाएगा, माइनस बी बाय एम वी हो जाएगा. यू नो दैट ए कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, माइनस के बाय एम एक्स माइनस बी बाय एम. वी को क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ना, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं इसको, राइट. ठीक है, ये सारे टर्म्स को इस तरफ ले आओ, यू विल गेट द इक्वेशन. तो वी हैव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0. डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स के टर्म्स में. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्ड ऑसिलेशन. समझ में आया क्या? ओके, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा देखो. ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है यहाँ पे यू कैन स्टॉप, बट यू शुड नो मोर फैक्ट्स कि अगर सॉल्व करेंगे तो विल गेट एक्स का वैल्यू एज क्या मिल रहा है, एक्सपोनेंशियल मिलता है, राइट. एक्स इज ए ई रेज टू माइनस बी बाई 2m टी कॉस ओमेगा टी प्लस 5. इफ यू लुक एट द ग्राफ ऑफ एक्स, अनलाइक सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, राइट. यहाँ पे क्या होगा कि इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है वो. समझ में आएगा. इनफैक्ट ओमेगा का वैल्यू विल बी रूट ऑफ बी बाय के बाय एम माइनस बी बाई 2m द होल स्क्वायर. दिस इज ओमेगा का वैल्यू. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट हैपेंस कि डैम्पनिंग का मतलब क्या है कि एनर्जी कम हो रही है, दैट विल अफेक्ट द एम्पलीट्यूड, है ना. तो वी कैन ऑल्सो से दैट इफ आई जस्ट कैच दिस एक्सप्रेशन, तो ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, एम्पलीट्यूड इज जस्ट दिस पार्ट. इफ दे जस्ट आस्क यू एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड पार्ट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट पार्ट. समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? इसमें एक और टर्म सीख लो कि वी अंडरस्टैंड दैट कि अगर हमने नेचर में किसी चीज को ऐसे ही छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ड्रैग फोर्सेस, डैम्पनिंग फोर्सेस, इट विल इवेंचुअली डाई आउट, है ना, डैम्प होके खत्म हो जाएगा, राइट. तो उसको मेंटेन करने के लिए वी हैव टू अप्लाई फोर्स, पीरियोडिक फोर्स लगाना पड़ता है. समझ में आ रहा है क्या? तो जब हम पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम टर्म देते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन. फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब क्या है, जहाँ पे एक पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग सो दैट ऑसिलेशंस आर सस्टेन्ड. ठीक है, इफ यू अप्लाई पीरियोडिक फोर्स तो जो फ्रीक्वेंसी है इट इज कंट्रोल्ड बाय यू बिकॉज यू आर अप्लाइंग द फोर्स, राइट. ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, या उससे जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं फोर्स टाइम पीरियड. समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हारा फोर्स टाइम फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, इफ इट मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? फॉर एग्जांपल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर अ पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ L/G, है ना, वो तुम्हारा टाइम पीरियड है सिर्फ फ्रीक्वेंसी में. तो मतलब तुम्हारा जो
तुमने जो फोर्स लगाया है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच आती है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एस, इसको बोलते हैं एफ इज इक्वल टू एफ आर, रेजोनेंस हो जाता है, मतलब इसको हम वर्ड यूज करते हैं रेजोनेंस। तो यू शुड नो दिस टर्म रेजोनेंस, जहाँ पे फोर्स फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, व्हाट हैपेंस इन रेजोनेंस? पार्टिकल विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट टू द पार्टिकल एट दैट मोमेंट। समझ में आ रहा है? जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल के अंदर, इसलिए वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ना मतलब क्या है कि एनर्जी ज़्यादा जा रही है उस पार्टिकल में। समझ में आया क्या? टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल क्या दिया है? दे हैव टेकन ऐसा स्ट्रिंग एंड दे हैव ड्रॉन वन पेंडुलम एंड लेट्स कॉल इसको ए, एंड देन दे हैव ड्रॉन 3 पेंडुलम। एक ऐसे बनाया है, एक ए के साइज का बनाया है, बी सी एंड दैट्स दे सम डी। तो उसने बोला कि अगर ए को ऑसिलेट करके छोड़ देंगे तो सी, यू विल सी कि ऑल 3 विल ऑसिलेट, बट सी विल ऑसिलेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, which means maximum energy is transferred to the C. तो you can say that A is the force frequency and C का जो frequency है उसका मैच कर गया, तो रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या? Is making sense? ठीक है, इतना समझ गया तो काफ़ी समझ गया।